प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 8 जो कि 4 अगस्त के लिए है उसको हम पढ़ेंगे। इस वर्कशीट का आपका विषय है अतीत के बारे में कैसे पता करें। छात्रों, आपको पता है आपकी जो किताब है आवर पास्ट, हमारा जो इतिहास, उसमें क्या है कि हमारा अतीत कैसा था और उसके बारे में कैसे जानकारियाँ प्राप्त करें, तो वो जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत होते हैं वह हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। अपनी उम्र बताइए। आप देखिए, आपके बारे में एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको अपनी उम्र बतानी है। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं? तो ये जाहिर सी बात है, हम बता लेंगे तो आप बताएंगे। क्या आप अपने जन्म के 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि? हम ये भी बता सकते हैं, लेकिन कैसे? इतिहास के से पढ़कर, इतिहास के बारे में जानकर। जो 2000 पहले की जो सभ्यताएं हैं, जिनके बारे में खुदाइयाँ आई हैं, जो उनके स्रोत हैं, उनको पढ़ करके हम ऐसा बता सकते हैं। अतीत की जानकारी, लेकिन अब ये चीज़ें जानकारी जो हमने बताई जिन चीज़ों से प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त होंगी? तो देखिए, अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त करते हैं। पहला क्या है? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी हुई चीज़ें। जैसे आज हमारे पास पेन है, प्रिंटर है, हम कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं, मोबाइल में टाइप कर लेते हैं, बोलते हैं, टाइप हो जाता है। लेकिन आज से 2100 साल पहले, 2000 साल पहले, प्राचीन सभ्यता के समय में, आर्यों के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बुद्ध के समय में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तब लोग हाथों से लिखते थे। तो क्या है कि पांडुलिपि यानी अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। यह लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से। मेन्यू मतलब हाथ। हाथ से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब देखिए, प्राचीन काल में भारत में या दुनिया में कहाँ लिखा जाता था? एक भूर्ज नाम का पत्र होता था, पेड़ होता था जो हिमालय में पाया जाता था, और उसकी जो छाल होती थी, आपको पता है पेड़ों की छाल होती है, तो उसकी छाल से विशेष तरीके से एक पत्र बहुत पतला सा बनाया जाता था, जिसे भोजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजपत्र। उसी पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि जैसे विषयों पर जानकारी मिलती है। आपको पता है उस समय में ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में, जैसे भारत में ही देखें तो पढ़े होते नहीं थे। तो ज़्यादातर क्या होता था, जो मंदिर हैं या जो विहार यानी जो बौद्ध विहार हैं, इन सब में जो उपदेश दिए जाते थे, या जो राजाओं के जो जीवन चरित्र होता था, कैसी औषधियाँ हैं, इन सब से संबंधित किताबें मिलती हैं। जैसे वेद हैं, पुराण हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सब हाथ से ही लिखे गए थे और ऐसी जगहों पर प्राप्त होते हैं। अभिलेख, ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण या खुदवाए गए थे। अभिलेख क्या होते हैं? इनको पत्थर या धातु पर जो कठोर होते थे वहाँ पे उत्कीर्ण करवाया जाता था। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। आप देखते हैं जैसे नहीं, ये आजकल देखेंगे कि सड़कों पे बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, उन पे लिखा होता है उत्कीर्ण, मतलब खुदाई, मतलब पतले पतले से लिखा होता है। वैसे ही पत्थरों पर या धातुओं पर प्राचीन काल के राजा लोग लिखवाते थे अपने आदेश, और जैसे सड़कों पर या जो सामाजिक स्थल होते थे वहाँ पे रख देते थे या वहाँ पे गड़वा देते थे। तो क्या होता था, वहाँ लोग पढ़ करके उनके आदेशों का पालन करते थे। जैसे अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। अवशेष और मूर्तियाँ, देखिए अतीत में बनी प्रयोग होने वाली लाई गई वस्तुएँ, जैसे कि ईंट से बनी इमारत के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब देखिए, अगर अन्न है, लकड़ी है, वो जल गई है तो जले रूप में बची रहती है। तो उस रूप को जब खुदाइयाँ करते हैं जो इतिहासविद हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं,
तो वो क्या करते हैं, उनको देख करके, उनका अध्ययन करके पता लगाते हैं इतने साल 100 साल पहले या इस ज़माने में यहाँ पे इसके अन्न के अवशेष मिले हैं, इस लकड़ी के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन पके होते थे, किस आकार के होते थे, ईंट पकी होती थी या कच्ची होती थी, तो ये सब चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं। मूर्तियाँ किस वक्त पत्थर की बनी हैं या मिट्टी की बनी हैं, पकी हुई मूर्तियाँ बनी हैं, इन सब की जानकारी अवशेषों से मिलती है। अब देखिए, एक शब्द मैंने यूज किया था पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। यानी पुरातत्वविद क्या होता है कि जो अतीत में जैसे हम बताएं इन सब चीज़ों को जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। अब देखिए, आपके साथ प्रश्न आ गए हैं कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र, भूर्ज नाम का पेड़ जो कि हिमालय में पाया जाता था, उसकी छाल से बने विशेष प्रकार से बनाए गए जो पत्र होते थे उन पर लिखा जाता था। शासक अभिलेख क्यों लिखवाते थे? सिंपल सी बात है, देखिए, आदेशों को उत्कीर्ण करवाने के लिए अभिलेख लिखवाते थे ताकि लोग इसका पालन करें। पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले, या अतीत में बनी, मैं लिख देता हूँ, अतीत में बनी या प्रयोग लाई जाने वाली वस्तुओं के अध्ययन या जानकारी प्राप्त करने वाले अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। तो छात्रों, आपके छठी क्लास की यह वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो देख करके आप अपनी इस वर्कशीट को करने में सफल होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी हम छठी, 7वीं, 8वीं आप क्लास की वर्कशीट डाल रहे हैं, छठी के सामाजिक विज्ञान की किताबों की हम समरी डाल रहे हैं, वह आप तक मिले, आप उनको पढ़ करके उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू।